नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भगवान कृष्ण की शरारत भरी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की शरारतें और लीला प्रसिद्ध हैं। गोकुल में कृष्ण का बचपन बड़ा ही मस्ती भरा था। सभी लोग उन्हें प्यार से कन्हैया या मोहन के नाम से पुकारते थे। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते, गोपियों के साथ छेड़खानी करते और हर वक्त शरारत करते रहते थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वे हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहते थे और बुराइयों का नाश करते थे। एक दिन गोकुल में मटर की फसल पककर तैयार हो गई। गांव में सभी लोग मटर की ताजगी और स्वाद की तारीफ कर रहे थे। मटर की भरपूर फसल देखकर सभी गोपियां खुश थीं और इस बात की योजना बना रही थी कि वे मटर की सब्जी बनाएंगी। लेकिन एक बात थी कि मटर को तोड़ने का काम काफ़ी मेहनत का था। गोपियां सोच रही थी कि कैसे मटर तोड़ी जाए। तभी कन्हैया अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गोपियां चिंतित हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना इस स्थिति का मजा लिया जाए। कन्हैया ने दोस्तों से कहा, चलो हम गोपियों की मदद करते हैं, लेकिन एक मज़ेदार तरीका अपनाते हैं। हम सब मटर के खेत में घुसकर मटर चुराते हैं और गोपियों को चकित कर देते हैं। दोस्तों ने उत्सुकता से सहमति दी और वे मटर के खेत की ओर बढ़ गए। जब वे खेत में पहुंचे तो कन्हैया ने सभी दोस्तों को इशारा किया कि वे चुपचाप मटर तोड़ना शुरू करें। सबने मिलकर खेत में मटर तोड़ना शुरू किया। लेकिन तभी कन्हैया ने सोचा कि क्यों ना इनका मजा लिया जाए। उन्होंने अपने दोस्तों से बोला, चलो हम मटर को तोड़ते हैं और उसे गोपियों के पास फेंकते हैं। कन्हैया ने मटर के कुछ फलों को उठाया और दूर से गोपियों की ओर फेंकना शुरू किया। मटर के फलों के उड़ते ही गोपियां चौंक गईं। उन्होंने सोचा, ये मटर के फल कौन फेंक रहा है। सभी गोपियां इधर उधर देखने लगीं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कन्हैया ने मटर के कुछ और फल उठाए और अपनी पूरी ताकत से फेंके। इस बार मटर के फल सीधे गोपियों के ऊपर गिरे। गोपियां एकदम चौंकी और मटर के फलों को देखकर हंसने लगीं। गोपियों ने हंसते हुए कहा, कौन है ये शरारती जो हमें मटर से मार रहा है। तभी एक गोपी ने कहा, ये तो कन्हैया की शरारत है। सबने एक साथ कहा, हे कन्हैया, तुम हमेशा शरारत करते रहते हो। आज तुम्हारी मटर की शरारत ने हमें हंसा दिया। सभी गोपियां मिलकर कन्हैया के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। गोपियां भी चुप नहीं रहीं। उन्होंने तय किया कि वे अब कन्हैया को उसी की शैली में जवाब देंगी। गोपियों ने भी कुछ मटर इकट्ठा किए और कन्हैया की ओर फेंकने लगी। कन्हैया ने चतुराई से मटर के फलों को अपने हाथों से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो मटर की महारानी बन गई हो। मैं तो सिर्फ मजा ले रहा था। गोपियां हंसते हुए बोली, अरे हम भी मस्ती करने में पीछे नहीं हैं। अब सभी गोपियों और कन्हैया एक प्रतियोगिता में लग गए। उन्होंने तय किया कि कौन सबसे अधिक मटर तोड़ सकता है और उसे अपने दोस्तों को फेंककर हंसी में लाएगा। सभी ने मिलकर मटर तोड़ना शुरू किया। कन्हैया ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ मटर तोड़ना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के ऊपर फेंकने लगे। गोपियां भी मटर तोड़कर कन्हैया और उनके दोस्तों की तरफ फेंकने लगी। मटर की बारिश हो रही थी। सभी हंस रहे थे, दौड़ रहे थे और मटर के फलों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। खेत में मटर की फसल पूरी तरह बिखर गई थी। कन्हैया और गोपियों के बीच मटर की लड़ाई चल रही थी। फिर अचानक एक गोपी ने सोचा, क्यों ना हम कन्हैया को और भी चिढ़ाएं। उसने कुछ मटर अपने कपड़े में छिपा लिए और कन्हैया के पास जाकर कहा, हे कन्हैया, क्या तुम इन मटर को पहचान सकते हो। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, ये तो सबसे मीठी मटर है। गोपियों ने कहा कि कन्हैया को मटर की पहचान होती है। उन्होंने मटर की एक थैली बनाई और कन्हैया को चुनौती दी, अगर तुम इन मटर को पहचान सको तो हम तुम्हें एक पुरस्कार देंगे। कन्हैया ने सोचा, ये तो बहुत मज़ेदार होगा। उन्होंने मटर को ध्यान से देखा और कहा, ये तो मेरी प्रिय मटर हैं। गोपियाँ हंस पड़ी। अंत में गोपियाँ और कन्हैया दोनों थक गए थे, लेकिन खुशी से भरे थे। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर मटर की सब्जी बनाएंगे। सभी ने मिलकर मटर को पकाया और एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस तरह भगवान कृष्ण की मटर की शरारत ने न केवल सभी को हंसाया, बल्कि उन्हें एक साथ लाने का काम भी किया। मटर की शरारत ने गोकुल में खुशियों का संचार किया और सबने मिलकर आनंदित समय बिताया। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हंसी और मस्ती से भरी जिंदगी न केवल आनंदित होती है, बल्कि ये हमें एक दूसरे के करीब भी लाती है।
भगवान कृष्ण की शरारतें हमेशा याद दिलाती हैं कि जीवन में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और जीवन की मस्ती का आनंद लीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।